ढिंबा दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया के तमाम ही साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पत्रकार परिषद को अटेंड किया। पत्रकार परिषद के अंदर हमने पूरे सबूत रखे, सिर्फ वो प्रेस लेकर हम घर चले गए ऐसा नहीं। आप लोगों के सामने प्रांत अधिकारी को, जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है, जो इलेक्शन ऑफिसर मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के है, उनके पास 42,000 वोट सबूत के तौर पर आप लोगों के सामने दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया है। और मैंने उनसे कहा कि आप हमको आज का या कल का समय दे, हम आकर आपको और डिटेल समझा सकते हैं कि सबूत में कहां कहां से चोरी हुई। ये देश के अंदर जो वोट चोरी शुरू हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए। क्योंकि जो लोग आज सत्ता पर बैठे हैं, जो लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज को लड़ाओ और राज करो। अब उन्होंने नया आइटम शुरू किया है, वोट चोरी करके सत्ता पे बैठो। और मैंने इससे प्रेस में भी कहा, अभी दोबारा बोल रहा हूं कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली के अंदर 42,000 सबूत वोट जो चोरी हुई हमने दिया है। और मालेगांव मध्य के अंदर जो विद्यमान आमदार या जो लोग भी चुन कर आ रहे हैं, वो वोट चोरी के बिना पर आ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आशीर्वाद है, शिवसेना का आशीर्वाद है और इसके लिए वो चुन कर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक वक्त आता है कि सच्चाई सामने आती है और ये वक्त अब आ चुका है कि सच्चाई अब सामने आ चुकी है और ये लड़ाई अभी हमने शुरू किया है। अब ये प्रांत अधिकारी के जिम्मे है कि आप वो लड़ाई को मालेगांव की हद तक खत्म करना चाहते हैं, वो डिलीट करके खत्म हमारी डिमांड को मान के, या अब ये लड़ाई को हमने गली से लेकर दिल्ली तक ले जाना है। हम मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना पड़ेगा। ये अब प्रांत अधिकारी साहब के हाथों में है। हम आज हमने निवेदन दे दिया, हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे। अगर हमारे अमल नहीं हुआ, अमल नहीं दिखा, तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये लड़ाई शेख आसिफ की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर नागरिक के लिए है, इस देश के लिए है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। मैं तमाम ही पत्रकार साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करता हूँ। बोगस एमएलए तो बोगस एमएलए भी है। एमएलए छोटा है, विषय बहुत बड़ा है। ये देश का विषय है, संविधान का विषय। वोट चोरी में सबसे अहम अगर रोल किसी का होगा तो वो बीएलओ का है, बूथ लेवल ऑफिसर का। तो इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो ही इसका कुछ नतीजा मिल सकता है। तो इस पर काम करेंगे क्या आप? मेरा यही मानना है कि वोट चोरी का रास्ता ही बीएलओ खोलते हैं। वोट चोरी का दरवाजे का ताले की चाबी बीएलओ के पास होती है। जनता तो ऑनलाइन सबमिट करती है, ऑनलाइन वोट बढ़ाती है, लेकिन उसको जाकर स्पॉट पर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये वोट सही है या गलत है, ये बीएलओ तय करते हैं। जब तक वो तय नहीं करते, वोट बढ़ती नहीं। तो रास्ता चोरी का बीएलओ ने दिया है और एक लीडर के आशीर्वाद से दिया गया है। बीएलओ के ऊपर मैं तो बोलता हूं कि हमारे जैसे लोग, एक लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा हो जाता तो मालेगांव शहर के सरकार प्लानिंग का केस डाल देती है 120B। तो ये तो बड़ी प्लानिंग है, ये तो देश को तोड़ने वाली, संविधान को तोड़ने वाली प्लानिंग है। मैं तो बोलता हूँ कि फौजदारी बीएलओ पे कर दो 120B प्लानिंग के तहत, सब सामने घोटाला आ जाएगा। बराबर, ये मेरी डिमांड है, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो। लेकिन अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, वोट चोरी रोकना है, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और उसको ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी तैयारी है, इसके अंदर जिम्मेदार बीएलओ भी है। निखिल भाऊ, इंडिया अलायंस बोल रहा है कि दिल्ली की सरकार चोरी की सरकार है। बार बार महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगा रहे कि महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई और महाराष्ट्र की सरकार भी वोट चोरी की सरकार है। क्या कहेंगे आप? लोकसभा के चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के कितने खासदार चुन के आए और 4 महीने में ऐसी कौन सी सिचुएशन बदली कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की पूरे बहुमत में आ गई। इसमें ही सब कुछ आ गया है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आसिफ साहब ने यहाँ पे रखी है
मालेगांव मध्य, साथ ही मालेगांव बाह्य, साथ ही महाराष्ट्र के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा मतदार संघ में इसी प्रकार से जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में से बाहर निकलेगा, ऐसा हमारा मानना है। मालेगांव के महाराष्ट्र के अंदर भी जो बढ़ाने का काम हमारा कहना है जो ऑफिस के हाँ, बोलो। हमारा कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पे इसके ऊपर बहुत सारी बातें रखी गई, वही बात हम महाराष्ट्र से, मालेगांव से हम कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सरकार में ही बड़े पैमाने पे बोगस वोटों के जरिए सरकार लाने की कोशिश की गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मालेगांव में कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर रोड बनाने का काम चालू है, तो क्या ये प्रांत अधिकारी के परमिशन से हो रहा है या क्या है ये सब? ये बात बिल्कुल सच है कि धार्मिक संगठना, सामाजिक संगठना, और यहाँ तक कि अफसोस की बात है कि बार बार कंप्लेन देने के बाद भी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीचर खुद धार्मिक संगठना के ऑफिसों में बैठकर बोगस वोट बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और मुझको नहीं लगता कि प्रांत अधिकारी ने उनको परमिशन दिया होगा। और प्रांत अधिकारी से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी लगाम लगाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और प्रांत अधिकारी ने एक गाइडलाइन आवाम के लिए डिक्लेयर करना चाहिए कि कौन कौन से सेंटर से कैसी वोट बढ़ा सकता। ये अगर गाइडलाइन आ जाएगी तो ये जो गोरख धंधा है, जो वोट चोरी का धंधा है, ये बंद हो सकता है।